गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के सर्वप्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, तो उनके निबंधों की क्या विशेषताएं हैं, उनके निबंधों में कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, इनका एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। हमने पिछले कालांश में भी इसको पढ़ा था, जिसका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि में शुक्ल जी के दो प्रकार के निबंध प्रकाशित हुए थे, एक तो मनोविकारों से संबंधित और दूसरा काव्य कला से संबंधित। तो हम बात करें कि चिंतामणि की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं, इनमें हृदय और बुद्धि दोनों का संतुलित समन्वय हमें देखने को मिलता है। यानी बुद्धि पक्ष भी प्रबल है और हृदय पक्ष भी इनमें हमें प्रबल दिखाई देता है। यहाँ पर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो आती है विचारों की संपन्नता और सुसंबद्धता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मौलिक विचारों से संपन्न है, यानी इनके निबंधों में मौलिकता उभर कर सामने आई है। विचारों की गहनता और प्रौढ़ता, यानी उच्चता, किस प्रकार के विचार इनके निबंधों में हमें मिलते हैं, उसके दर्शन हमें यहाँ पर होते हैं। इनके निबंधों का प्रत्येक अनुच्छेद गंभीर विचारों से ओतप्रोत दिखाई देता है। वैचारिक सुसंबद्धता इनके निबंधों की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे ये लिखते हैं अपने निबंध के अंतर्गत कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की बुद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। दूसरी विशेषता है मौलिक चिंतन। शुक्ल जी एक मौलिक चिंतक है। इसका पता हमें कहां से चलता है? उनके निबंधों की भाषा से। मनोविकार संबंधी जो निबंध हमें मिलते हैं, जिस मनोविकार का इन्होंने उनमें वर्णन किया है, उसके प्रत्येक पक्ष पर मौलिक ढंग से विचार किया है, यानी अपने ढंग से स्वयं उन्होंने सोच विचार किया है। उस मनोविकार का प्रत्येक पक्ष उजागर उन्होंने किया है। मनोविकारों के विश्लेषण करने में ये इतने सिद्धस्त थे कि मनोविज्ञान के पंडित भी इनसे पीछे रह जाते हैं। कविता क्या है? इनका एक मनोविकार संबंधी निबंध है, कविता क्या है? तो उस निबंध के परिभाषा देते हुए ये अपने मौलिक ढंग से अपने विचार दे रहे हैं। और क्या लिखते हैं कि हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तीसरी विशेषता है विचार विश्लेषण एवं विषय विवेचन क्षमता। विषय के अनुरूप विश्लेषण की अद्भुत क्षमता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में मिलती है। शुक्ल जी ने भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इन दोनों को गहन अनुशीलन करने के पश्चात एक समीक्षा की एक नई पद्धति का विकास किया और उसमें इन्होंने अपने मौलिक चिंतन से योजना पूर्वक उसे संपन्न किया। और विचारों का विश्लेषण करने का जो इनका ढंग है, इनका तरीका है, वो भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र की समीक्षा करने के पश्चात मौलिक चिंतन पर आधारित है। अगली जो विशेषता है वो है भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की जो भाषा है वो विषय के अनुरूप हमें मिलती है। इसके साथ ही उसमें प्रौढ़ता, गंभीरता और साहित्यिकता, ये गुण हमें दिखाई मिलते बढ़ते हैं। इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत है, यानी आविष्कारिक, उसमें कोई गुण अवगुण नहीं है, परिष्कृत शुद्धिकरण किया हुआ है उस भाषा का।
उनकी जो वाक्य रचना है वह निर्दोष है, व्याकरण के सम्मत है, यानी व्याकरण के गुणों का उसमें पालन किया गया है, और भाषा की शक्ति का जो परिचय है वो मनोविकारों की परिभाषा में देखने को मिलता है। एक स्थान पर ये अपने निबंधों के अंतर्गत लिखते हैं कि श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूछ बुद्धि का संचार है। अगली जो विशेषता है शुक्ल जी के निबंधों की वो है प्रकृति प्रेम। शुक्ल जी के निबंधों में प्रकृति प्रेम का परिचय हमें अनेक निबंधों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। ऐसे स्थानों में इन्होंने उल्लास का परिचय दिया है। प्रकृति प्रेम की योजना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आंखें खोलकर देखो खेत कैसे लहरा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूल से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं और अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्णन किया है इस प्रकार का, उसमें प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है। अगली जो विशेषता है वो है हास्य एवं व्यंग की प्रधानता। यद्यपि शुक्ल जी के निबंध विचार प्रधान है, फिर भी भावाकर्षण स्तरों पर उनका हृदय पक्ष प्रबल हो जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उनमें विचारों की प्रधानता है, लेकिन कहीं कहीं पर उनका जो हृदय है वो भी प्रबल हो जाता है। और यही कारण है कि विषय के निरूपण करते समय जहाँ तक शुक्ल जी ने अपने निबंधों में हास्य व्यंग का समावेश किया है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोटे व्यक्तियों पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, वो शुक्ल जी लिखते हैं कि मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंधे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो इस प्रकार का जो लेखन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें हमें हास्य व्यंग देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है शुक्ल जी के निबंधों की वो है देश प्रेम एवं मानव प्रेम। शुक्ल जी के निबंधों में देश प्रेम और मानव प्रेम की अनेक स्थानों पर व्यंजना हुई है। उनका यह देश प्रेम दिखावा मात्र नहीं है, यानी किसी प्रकार का उसमें दिखावा नहीं है, अपितु उनके हृदय का सच्चा जो भाव हमें दिखाई पड़ता है। वे ये मानकर चलते हैं कि जिसे अपने देश से प्रेम होगा, जिस व्यक्ति को अपने देश से लगाव होगा, प्रेम होगा, तो उस व्यक्ति को भी अपने देश के मनुष्य से, पशु पक्षी से, लता से, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी प्रेम होना चाहिए। वो अपने निबंधों में लिखते हैं, जो ये नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है और जो ये नहीं जानते कि किसानों की झोंपड़ी के अंदर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता कर देश प्रेम का दिखावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि बिना परिचय का ये प्रेम कैसा। यानी कि आपको मनुष्य प्रेम नहीं है, मानव से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, और वो प्रेम कब तक नहीं हो सकता जब तक आप उन व्यक्तियों के बीच में उठक बैठक या उनसे परिचित नहीं हो पाओगे, उस प्रकृति से परिचित नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रकृति के बीच में रहकर ही कोयल, पेड़ पौधों से प्रेम किया जा सकता है। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण है निबंध लेखन में वो मानवतावादी दृष्टिकोण है। मानव की धर्म भूमि, इनका एक निबंध है जिसका नाम है मानव की धर्म भूमि। इस निबंध में उन्होंने मानवतावाद की सुंदर व्याख्या की है। जो अत्याचार का विरोध और न्याय का समर्थन नहीं करता उसकी मानवता मर चुकी है। शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति को अत्याचार का विरोध करना चाहिए और न्याय का समर्थन करना चाहिए, वही सच्चा मानव है और वही मानवतावादी दृष्टिकोण को अपना सकता है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार प्रधान है, किंतु हृदय पक्ष भी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप भावात्मक और सरस स्थानों पर दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है वस्तुतः एक मापदंड बन गए हैं। अन्य निबंधकारों के निबंधों की हम तुलना करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो शुक्ल जी के निबंधों को क्या मानते हैं? कसौटी। शुक्ल जी के निबंधों से उनकी तुलना करते हैं, उसके बाद उस निबंधकार के निबंधों की परिभाषा किया जाता है, उनको व्याख्या की जाती है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी की जो निबंध कला है वो अप्रतिम है, अद्वितीय है और सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।